पधारो श्री राम जी की धून में। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सदा जैसे कि श्री शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य जिनकी पवित्र पावन कथा सावन के महीने में श्रावण के इस अवसर पर ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं आप और हम। शिव की बड़ी कृपा करुणा उदारता है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और उस पवित्र महीने में अपने अपने निज घरों में बैठकर, भवन में बैठकर, दुकानों पर, घरों में, ऑफिस में इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव से एक रिश्ता जोड़ने का प्रयास करिए। जैसे एक इत्र की छोटी सी बूंद हमारे पूरे कमरे को महका देती है। एक छोटी सी केसर की पत्ती, और वो पत्ती भी बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी सी, एक छोटी सी केसर की पत्ती एक भगोनी दूध को पूरा केसरिया कर देती है, उसका कलर चेंज कर देती है।
एक बूंद नींबू की बड़े सारे पात्र में रखे हुए पूरे दूध को फाड़ देती है। थोड़ा सा राई जीरा का बघार पूरी दाल में स्वाद ला देता है। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप बहुत सारी भक्ति करो या बहुत सारा भजन करो या बहुत सारा भगवान के मंदिर में जाकर बैठो या बहुत समय तीर्थ में जाकर बैठो। आप तो थोड़ा सा, एक बूंद इत्र के बराबर, एक केसर की पत्ती के बराबर, थोड़ा सा राई जीरे के बराबर, थोड़ा सा नींबू की एक बूंद के बराबर, थोड़ा सा भजन, बड़े पात्र में थोड़ा सा जामन पूरे पात्र को जमा देता है, थोड़ा सा बघार पूरी दाल में स्वाद ला देता है, थोड़ा सा केसर पूरे दूध को केसरिया कर देता है, थोड़ा सा इत्र पूरी घर को सुगंधित कर देता है। उसी तरह श्रावण महीने में अगर एक अंश मात्र भी हमने शिव का नाम लिया तो पूरे जीवन भर हमें सुख प्रदान कर देता है। पूरा जीवन, हमारे संपूर्ण जीवन का एक आनंद देने के लिए ये श्रावण का महीना आता है। कल आपने और हमने कथा में सुना था, श्रवण किया था कि माँ प्रसूति ने पूरे सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करी है। केवल माता सती ने ही नहीं, केवल माता पार्वती ने ही नहीं, केवल महागौरी ने या कुष्मांडा ने या चंद्रघंटा ने या स्कंदा ने ही नहीं, सती माता की माता माता प्रसूति ने भी शिव की आराधना करी। और क्यों करी? शिव महापुराण में 2 शब्द दिए हैं कि भगवान शंकर की आराधना करने वाले को भोग का भी सुख होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। भोग से मतलब क्या है? कोई कामना, आपके जीवन की कोई कामना हो, आपके जीवन की कोई उम्मीदें हो, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये प्राप्त करना है, वो उम्मीद है, वो कामना है। कोई वस्तु की चाह है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, बहुत परिश्रम कर लिया तो भी नहीं प्राप्त हुआ, तब हमने शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शिव की आराधना, ये किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि भगवान की आराधना भोग और मोक्ष के लिए करो, पर शिव महापुराण का यदि आप अध्ययन करेंगे, शिव महापुराण को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि शिव की आराधना भोग और मोक्ष दोनों के कारणों से होती है। कुछ पाना है, अगर आपने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया है तो शिव जरूर देंगे। मोक्ष की कामना है, शरीर छोड़ना है और यह कामना है कि मैंने जिंदगी में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया तो शिव की आराधना है, शंकर की आराधना। और शिव की आराधना में मन को लगा लेना या शिव की आराधना में शरीर को लगा लेना, चित्त को लगा लेना, ये आपके और हमारे बस की बात नहीं होती। हम आज आशीष जी को कह रहे थे, आशीष जी दुर्गेश शर्मा जी को साधुवाद दूंगा जिन्होंने शिव के लिए, शिव महापुराण के लिए कम से कम त्याग रखा कि मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा, बाल नहीं बनवाऊंगा जब तक शिव की कथा का रसतत्व हमारे कोरबा में ना हो जाए, तब तक उसका स्मरण ना हो। एक उपासना का फल व्यक्ति को मिलता है, एक साधना का फल व्यक्ति के जीवन में आता है। आप किसके लिए परित्याग कर रहे हो, आप किसके लिए छोड़ रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं अग्रवाल जी हैं, भरत जी हैं, शैलेश जी हैं, राजेंद्र जी हैं, ये सब लोग हैं, साहू परिवार है। इन सब से पूछें कोई पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म इनकी जिंदगी में हुआ होगा, कोई पूर्वजों की कृपा इनके जीवन में हुई होगी, तो इनको यजमान पद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। स्वयं प्रसूति जी ने भी श्रावण महीने में शिव जी की आराधना केवल एक कामना से करी। एक कामना थी माता प्रसूति की, क्योंकि उनके पति को श्राप लगा था कि इसका शीश कटेगा, दक्ष प्रजापति को मरना होगा, और जब सिर कट जाता है तो मरना निश्चित हो जाता है। अब उनको मालूम था कि मेरे पति का शीश कटेगा, तो अभी शीश को कौन जोड़ सकता है। तो सती माता की चित्तवृत्ति में था कि कोई इस काल को पलट नहीं सकता, समय को, घड़ी को, काल को पलटने वाला यदि कोई एक है तो वो देव अधिदेव काल अधिपति महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो मेरे शंकर भगवान के पास में हीरे पन्ने के जेवर नहीं है, मेरे शंकर भगवान के पास में बहुत सारा अंबर पीतांबर नहीं है, बस मेरे शंकर भगवान के पास तो एक ही चीज है। क्या? तो कहा जिसने विश्वास किया, जिसने मुझ पर भरोसा किया, जिसने मुझ पर विश्वास किया, जिसने मुझ पर दृढ़ता रखी, बस उसी को मैंने सर्वस्व प्रदान कर दिया, उसको मैंने सर्वस्व दे दिया। क्या क्या? आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। रिश्ता और रास्ता। रास्ते पर भी ध्यान देना जरूरी है और रिश्ते पर भी ध्यान देना जरूरी है। रिश्ते पर ध्यान नहीं दोगे तो रिश्ता छूट जाएगा, और आगे आप लोग बोलो रास्ते पर ध्यान नहीं दोगे तो रास्ता छूट जाएगा, मार्ग भटक जाओगे। चल रहे थे इधर, रास्ते पर ध्यान नहीं दिया, एकदम निगाह हटी और दुर्घटना घटी। बस जा रहे थे, जाते जाते एकदम रास्ता बदल गया, ध्यान में नहीं है। जाना था डोंगरगढ़ और पहुंच गए डोंगर गांव। रखना और एक रास्ते पर निगाह रखना, कभी भी छूट सकता। एक धर्म पत्नी को चाहिए कि अपने रिश्ते पर ध्यान रखे, पति से कोई ऐसा शब्द का संबोधन ना हो जाए जिससे ये रिश्ता टूट जाए। पति को चाहिए कि अपनी धर्म पत्नी से रिश्ते पर ध्यान रखना, रिश्ते पर निगाह रखना, ऐसा संबोधन ना हो जाए कि रिश्ता टूट जाए। आज के समय में रिश्ते पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, बहुत कठिन है। पूरी सोशल मीडिया को खोलकर देखो, रोज अखबार को खोलकर देखो, रोज तुमको रिश्ते टूटते मिलेंगे। एक पति ने पत्नी को मार दिया, एक पत्नी ने पति को मार दिया, एक भाई ने भाई को मार दिया, एक ने ऐसा कर दिया, एक घुमाने ले गई थी महामारी आई, दूसरा वहां गया था वहां मर गया, तीसरा ऐसा कर गया। रिश्ते कलिकाल में, आज के समय में रिश्ते ऐसे टूट रहे हैं कि जैसे फूल डाली पे से टूटता है। निवेदन है कि रिश्ते पर ध्यान देना जरूरी है, रिश्ते पर निगाह रखना जरूरी है। अगर रिश्ते पर निगाह नहीं होगी तो वो टूटता चले जाएगा, छूट जाएगा। रास्ते पर भी ध्यान देना जरूरी, रास्ता छूट जाएगा। और दोनों चीजों का एक सार तत्व है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रिश्ता शिव से अगर तुमने जोड़ा है, भगवान शंकर से अगर रिश्ता जोड़ा है। कई माताएं कहती हैं हमारा मन, हम 1-1.5 महीना तो पानी चढ़ा लेते हैं, 1-1.5 महीने बाद हमारा मन उचिष्ट हो जाता है गुरुजी। हम कहीं चले जाते हैं तो फिर हमारा मन नहीं कर पाता मंदिर जाने का, हमारा मन उचिष्ट हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने जिंदगी में एक बार भी जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तुम भले शंकर जी से रिश्ता तोड़ लो पर मेरा महादेव तुमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ेगा, मेरा शिव तुमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ेगा। बोल बम का नारा है,
सारी, तो मैं काशी में जाऊंगा, पर शिव मुझे दर्शन दे, मुझे निमंत्रण दे तो मैं काशी में जाऊं। अब शिव महापुराण की कथा कितनी बड़ी बात कहती है। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, जिसका पति प्रेत योनि में पड़ा था, मुक्ति के लिए साधन कर रही है चंचुला। ईसर जी गोरा जी यजमान बन कर बैठे हैं और उस समय पर तुमरुका जी बोल रहे हैं चंचुला देवी से, चंचुला काशी की धरा पर शिव महापुराण में और भगवान शंकर के मंदिर में वही पहुंचता है जिसको शंकर भगवान हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं, जिसको भगवान ओघड़दानी भगवान शिव लेकर जाते। ये कथा ऑनलाइन चल रही है, आस्था चैनल पर आप लोग कथा को सुन रहे हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ की ये कथा है। जिस होटल में कथा हो रही है इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है बैठने की। महाकाल सेवा समिति ने जितनी व्यवस्था करी है उसके अनुसार जो बैठ सकते हैं उनकी व्यवस्था है, पर ज्यादा लोग इसके अंदर नहीं आ सकते, इसलिए इस कथा को ऑनलाइन रखा गया। पानी कीचड़ को देखते हो। और इतना कंट्रोल होने के बाद, संयम होने के बाद भी यदि आप मान लो कहीं तुमको अंदर जाने का मौका मिल गया और तुम हॉल में पहुंच भी गए, पंडाल में पहुंच भी गए, तो तुम सबसे पहला धन्यवाद शंकर भगवान का देना कि तुम्हारा हाथ पकड़कर यहां तक लेकर। साधुता उसको देना। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, काशी में प्रवेश बिना शंकर की आज्ञा के कोई नहीं। शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई काशी जाएगा, शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई शिवालय जाएगा, शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई शिव महापुराण तक जाएगा। चंचुला देवी तू तो भटक रही थी, तेरा पति तो प्रेत योनि में पड़ गया, क्योंकि ब्राह्मण होने के बाद भी उसने अच्छा कर्म नहीं करा था। चोरी का धन लेकर जा रहा था, दीवार कूद रहा था, कूदने पर उसको मालूम नहीं पड़ा कि नीचे जल भरा हुआ है, जल में डूबकर तेरा पति मर गया। और शास्त्र कहता है पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए तेरे पति को मुक्ति नहीं मिली। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, ये हमारा शास्त्र कहता है। और तेरे पति को मुक्ति नहीं मिली, तेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में भटक रहा था। ये कई लोग प्लानिंग बनाते हैं ना, कई माताएं कहती हैं मैं तो कुएं में डूब के मर जाऊं तो अच्छा। रस्सी से लटक जाऊं तो अच्छा, गाड़ी के नीचे आ जाऊं, तालाब में कूद जाऊं, ये सब ओल्ड फैशन है। ये कोई सुसाइड करने का न्यू फैशन है क्या? ये तो सब सुसाइड के ओल्ड फैशन है। कुछ नया फैशन लेकर आओ। रस्सी से टंग जाना ये भी ओल्ड है, पानी में कूद के मर जाना ये भी ओल्ड है, दवाई खा के मर जाना ये भी ओल्ड फैशन है, गाड़ी के नीचे आ जाना ये भी ओल्ड। न्यू फैशन सुसाइड लाओ। अगर सुसाइड करना ही है तो न्यू फैशन लेकर आओ। और वो नया फैशन कौन सा है? तो वो नया फैशन ये है, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जे में डूब जाऊं, चाहे कितनी भी परेशानी में आ जाऊं, ऐसे मरने वाली नहीं हूं। छाती पे सबके मूंग दलूंगी, मेहनत 4 गुना करूंगी, मेहनत 4 गुना करूंगी, सबकी छाती पे यही मूंग दलूंगी। कोई कितनी भी गाली दे, देसी घी की रोटी मल मल के खाऊंगी। और होगा तो क्यों सोचना नंबर कम आ गए, फेल हो गया, जॉब नहीं लगी, मर गया। अरे भाई इतनी सी बात, और मेहनत कर, 4 गुनी मेहनत कर, परिश्रम 4 गुना कर। दुनिया की ऐसी कौन सी कुर्सी है जिस पे मनुष्य नहीं बैठ सकता? बस आपका मेहनत और आपकी लगन।
प्रधानमंत्री की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति भी आपके बीच के होते हैं, मुख्यमंत्री की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति भी आपके बीच का होता है, विधायक की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति भी आपके बीच का होता है, सांसद की सीट पर बैठने वाला भी आपके बीच का होता है, महापौर पार्षद की सीट पर बैठने वाला भी आपके बीच का होता है। और एक ना एक दिन अगर आपने मेहनत कर ली तो आप भी कलेक्टर और एसपी की सीट पर बैठ सकते हो, ये निश्चित है। परिश्रम करिए, मेहनत करो, पढ़ाई को 4 गुना करो, विद्या अध्ययन 4 गुना करो, रात दिन एक कर दो, अच्छी एजुकेशन करो, क्यों मरना। एक क्षण की कथा तेरे कानों में पड़ गई, कहां कथा हो रही थी तुझको नहीं मालूम। चंचुला, चंचुला तो गंगा नहाकर घाट पर खड़ी थी और कहीं आवाज आ रही थी भगवान शंकर की शिव महापुराण कथा की। उस आवाज को चंचुला ने सुन लिया। सुनते सुनती चंचुला धीरे धीरे आगे बढ़ी। घाट पर चढ़ते चढ़ते चंचुला का पांव फिसल गया, सिर में चोट लगी, चंचुला के प्राण छूट गए और चंचुला मां पार्वती जी की सहेली कैलाश में बन गई। केवल शिव महापुराण का थोड़ा सा शब्द गंगा का स्नान कर कर आगे बढ़ रही थी, कानों में किसी के मुख से शिव महापुराण का शब्द चले गया था और चंचुला तेरे प्राण छूट गए और तू माँ पार्वती जी की सहेली बन गई। चंचुला विचार कर, कहाँ तेरा पति मरा, कहाँ उसका प्रेत योनि हुआ, कहाँ वो भटकता रहा, कहाँ तू काशी पहुँच गई, कहाँ तूने प्राण त्याग दिए और प्राण त्याग कर तू पार्वती जी की सहेली बनकर आज शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुन रही। ईसर गोरा जी के साथ में, शिव पार्वती के साथ कौन लाया? और मेरे तेरे ही भरोसे हम उसके आश्रित हो गए, हम उसके भरोसे हो गए। उसने हमारा हाथ पकड़ लिया। चंचुला विचार करना, स्वयं तुमरुका जी कह रहे हैं, एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी काशी नगरिया और तीसरी शिवालय, भगवान शंकर का मंदिर। जब तक शिव ना चाहे तब तक कोई शंकर के मंदिर नहीं जा सकता। शिव हाथ पकड़ कर लेकर जाते हैं। आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में लोग शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए बच्चा बच्चा, बूढ़ा व्यक्ति, जवान व्यक्ति, सब शंकर के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं तो जितने जल चढ़ाने वाले शिव भक्त हैं उनको मैं नमन कर कर कहता हूं कि आप बड़े किस्मत वाले हैं जो आपका हाथ शंकर जी ने पकड़ रखा है और मंदिर तक लेकर जा रहे हैं, शिवालय तक लेकर जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक लेकर जा रहे हैं, भगवान अपने धाम तक लेकर जा रहे हैं। ये आपके ऊपर करुणा है, आपका रिश्ता पक्का है, संबंध पक्का है। और नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक शंभू जी से दूजा रिश्ता तोड़ दे। साधु संगे राम रंग शिव रंग रंगिए, जाई विधि राखे शंभू ताई विधि। और नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक शंभू जी से दूजा रिश्ता तोड़ दे। साधु संगे राम रंग शिव रंग रंगिए, जाई विधि राखे शंभू ताई विधि रंगिए। जैसा मेरा शंकर राखे उस हिसाब से रहने का प्रयास करो। क्यों बैठे हैं? कई भक्त आए हैं भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए, कोई कोई कामना लेकर, कोई कोई कामना लेकर। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला जी से कहा, चंचुला देवी, जब शिव महापुराण की साक्षी में, शंकर भगवान की कथा के पंडाल में, शंकर भगवान की साक्षी में जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, टीवी मोबाइल आदि पर, वो सब की साक्षी आप शिव महापुराण की साक्षी में अगर शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, भले टीवी पर बैठ सुन रहे हो चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, पर हृदय लगाकर अगर कथा को सुन रहे हो तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली जरूर भरेगा और तुम्हारी किस्मत को जरूर चमकाएगा, ये निश्चित है। वो शिव है। एक पत्र है, देखिए, चित्ररेखा नामदेव, पति श्री रविशंकर नामदेव, पत्थरी पारा, कोरवा की प्रबलता रखो।
आपने मंदिर जाना अगर छोड़ भी दिया, शिव को छोड़ भी दिया, तो भी मेरा शंकर आपको नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। मेरा शिव है, छोड़ता ही नहीं, वो नहीं छोड़ेगा। सारनाथ भगवान की कथा कर रही है। संगम ऋषि काशी के बाहर भ्रमण कर रहे हैं, काशी के अंदर नहीं आए। मुझे शिव बुलाएं, मैं काशी आऊं। क्या करते थे सारनाथ संगम ऋषि, क्या करते थे? काशी के अंदर अगर कोई दर्शन के लिए जा रहा है, छोटा सा झोपड़ा बनाकर उसको उस छोटे से झोपड़े में रुकाकर उसको हाथ जोड़कर कहते, क्या प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ टिक्कड़ बना दूं, कुछ पानी पिला दूं? पूछते थे। कभी मौका लग जाए, बाबा यदि आपके भंडार को खूब भर दे और तुम्हारी झोलियां अगर मेरा शंकर भगवान खूब खुशियों से भर दे, तो प्रयास करना कि तुम्हारे नगर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे गांव में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो और वहां शिव भक्त अगर आए हों, तो अगर भगवान तुम्हें भंडार भर कर दे दे, तो एक बार वहां के आए हुए शिव भक्तों को पानी पिलाकर, कुछ खिलाकर मुंह जरूर झूठा कराना। उसका फल, उसका बहुत फल है। आप लोगों में से कई लोग अमरनाथ भी गए होंगे कभी ना कभी, पहले कोई गया है अमरनाथ जी? अमरनाथ जी गए हो आप लोग? तो अमरनाथ जी गए होगे तो वहां बड़े बड़े लंगर चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। वहां लंगर चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा उनको उतना दे देता है, फिर भंडारा कर कर जाते हैं, फिर दे देता। मुख झूठा जरूर। उनके विवाह का बारात चल रही है शंकर जी की। आगे आगे 33 कोटि देवता हैं, पीछे उनके भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी है, उसके पीछे शंकर भगवान है, भस्म लपेटे हुए हैं, सर्प पड़ा हुआ है, धीरे धीरे डमरू शंकर भगवान बजा रहे हैं। इंद्रदेव ने तो मना भी करा था कि आप डमरू मत बजाओ। शंकर जी बोले थे मेरी शादी है, मैं खुद अपने शादी में बाजा बजाना चाहता हूं, इसलिए वो बजा रहे, खुद बजा रहे। चले, हिमालय राज्य को मालूम नहीं था कि शंकर जी की शादी में बारात में भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी भूत भयंकर आ रहे, उनको नहीं मालूम था। छज्जे में बहुत सारी हिमालय राज के नगर की सारी स्त्रियां बारात देखने के लिए सिर पे पल्लू ले लेके खड़ी हो गई। अपने यहाँ भी बारात आती है तो अपन खुश होके देखते हैं, अरे हमारे पड़ोसी के लड़के की लड़की की बारात आ रही है, कितने सुंदर बाराती हैं। बारात देखने के लिए पूरा हिमालय राज की नगरी खड़ी हो गई। आगे आगे भगवान नारायण चल रहे थे, उन्होंने इंद्रदेव से कहा इनको मना करो, सब अंदर चली जाएं, अगर ये अंदर नहीं गई तो ऊपर चली जाएंगी, इनको बोलो ये सब चली जाएं। इंद्रदेव ने अपने अपने गणों को भेजा, सबको समझाया अंदर जाओ, पर कोई जाने को तैयार नहीं। बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, उसको देखे बिगर हम तो नहीं जाएंगे। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा दूल्हे तक पहुंच पाओगी तब तो। दूल्हा और बाराती के बीच में कुछ और भी भरे हुए हैं, वो चुड़ैल डाकनी पिशाचनी और भी, तुम वहां तक पहुंचोगी तब तो दिख पाओगी ना। पर कोई मानने को तैयार नहीं था, और जब मानने को तैयार नहीं, बारात तो निकल गई। बारात निकलने के बाद एक भयंकर भूत जिसके 12 पांव, मुख था ही नहीं, 12 हाथ और गर्दन में से जिभ्या निकल रही थी, हिल रही थी, और उसने अपनी जीवान को जो फेंका, इधर की सारी माताएं जितनी खड़ी थी सज धज गई।
इधर से इधर की सब बेहोश हो गई। इनके घर का एक बुजुर्ग आया, बुजुर्ग ने आकर निवेदन करा, आप बाबा के बाराती हो, सबका दर्शन करना है बाबा को, सब बेहोश हो जाएंगे तो दर्शन कैसे करेंगे, आप कृपा करो, मैं क्या आदर करूं, क्या सम्मान करूं। घर का बुजुर्ग निकल कर आया और हाथ जोड़कर कहा, ये सारे घर आपके हैं, आप जो पाएं जहां रुकें वहां रुकें, पर इन सबको होश में तो आन दो। तब पीछे से गण ने जाकर शिव जी से प्रार्थना करी, बाबा हमें देखकर सब बेहोश हो जा रही हैं, पर आपका रूप देखें, ऐसी करुणा करो। शिव जी ने डमरू बजाकर सिर पर रखी हुई गंगा की धार को घुमाना प्रारंभ करा। जिस पर पानी पड़ता था वो गंगा की धार से उठकर बैठ जाता था और बड़ी आनंदता से शिव का दर्शन किया करता। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा, शीश उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव जी से प्रार्थना करें। सारंग ऋषि ने एक नियम बना लिया, मेरे काशी में कोई प्रवेश करेगा उसका जल में पिलाऊंगा, काशी में कोई प्रवेश करेगा भोजन में कराऊंगा, काशी में कोई प्रवेश करेगा उसकी सेवा में करूंगा। कोई नगर में प्रवेश करे, बाहर दूर दूर से अगर कोई शिव भक्त अगर कभी योग लग जाए, शंकर के भक्त यदि जिंदगी में कहीं आपको मिलते हैं तो प्रयास करना उन शिव भक्तों की सेवा करने का, यदि मौका मिले तो अवश्य सेवा करें, अवश्य सेवा, अवश्य सेवा। अगर शिव भक्त मिले हैं सेवा में तत्पर करो। सारंग जी ने, सारंग ऋषि ने वही क्रम करा। एक बार भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सारंग ऋषि तप करने के लिए बैठ गए, पर मेरे ओघड़दानी मेरे शंभु भगवान नहीं आए, शंकर भगवान नहीं आए। सारंग ऋषि को मालूम पड़ा शिव जी आते नहीं है, तो सारंग ऋषि ने उसी समय पर भगवान शिव की तपस्या को छोड़कर माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा की तपस्या करना प्रारंभ करी और पार्वती जी को अपनी बहन मान ली। माँ जगत जननी पार्वती को अपनी बहन मान ली। रिश्ता किसे कहते हैं? अभी हमने कहा कि कुबेरेश्वर धाम सीहोर अगर आओ तो ये सोचकर आना कि आप अपने पिता के घर आ रहे हो, मायके आ रहे हो। जितने बच्चे कुबेरेश्वर धाम जाएं वो ये सोचकर जाएं हम अपने नाना नानी के घर जा रहे हैं। पुरुष जितने शिव के धाम जाएं ये सोचकर जाएं हम हमारे ससुरा के घर जा रहे हैं। हमारे ससुरा वो हमारा मायका है। मेरी जीजियां जितनी कुबेरेश्वर धाम आए सब इस भाव से आए कि हम हमारे पिता के घर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भले बहन के घर से कुछ मिले ना मिले, भाई कभी तुम्हें कुछ दे कि नहीं दे, रिश्तेदार तुम्हें कुछ दे कि नहीं दे, चाहे बेटी कैसी भी हो, दामाद कैसा भी हो, पर माता पिता बिना दिए अपने घर से भेजते नहीं। माता पिता एक ऐसे हैं जो दिए बिना नहीं भेजते। तो सारंग ऋषि ने विचार कर लिया, पार्वती जी को मैं अपना बहन बना लेता हूं, और पार्वती जी को बहन बनाने के लिए रक्षा सूत्र साथ में रखकर, रक्षा सूत्र को रखकर बैठ गए पार्वती जी को बहन बनाने के लिए। पर मां जगत जननी आई। समय बीत गया। एक दिन माता के मन में भाव उत्पन्न हुआ, पूछूं तो सारंग ने मुझे बहन बनाया है, जाती हूं। सारंग के पास पहुंची मां, रक्षा सूत्र को उठाकर सारंग ने कहा, मां मेरे हाथ में बांध दीजिए। माता ने रक्षा सूत्र सारंग के हाथ में बांधा। मां दीदी शिव का दर्शन करना, शिव का दर्शन ठीक है। पार्वती जी ने कहा, यदि तुम शिव भक्तों की सेवा करते हो तो शंकर के दर्शन में देरी नहीं होगी, पर तुम तो गोंद की तरह चिपके हुए हो, बिल्कुल शिव की आराधना में उठते ही नहीं हो, मुझे शिव का दर्शन कर। ठीक है। पार्वती जी ने
बाबा देवादिदेव महादेव से कहा, एक सारंग ऋषि है, तप करता है, आपका भजन करता है, आपका स्मरण करता है, मंत्र जाप करता है, चलिए उसके पास चलिए, उसको दर्शन दीजिए। शिव जी ने कहा, ठीक है पार्वती, अगर तुम कह रही हो तो मैं दर्शन देने को तैयार हूं। भगवान शंकर आज सारंग ऋषि के सम्मुख में प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा शिव जी ने, चलो हमारे साथ काशी में प्रवेश करो। बाबा, काशी में तो प्रवेश कर लूंगा, मना नहीं, पर निवेदन ऐसा है, आज आपने मुझे जो दर्शन दिया है बाबा, इतनी करुणा करना, इतनी कृपा करना बाबा। काशी में मैं जहां रहूं, जिस स्थान पर रहूं और जिस स्थान पर मैं रहूं, उस स्थान पर आपका दर्शन मुझे होता रहे बाबा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिस स्थान पर मैंने आपका दर्शन करा, इस स्थान पर आए तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी कृपा कर देना। और कितना सुंदर कहा है, मंदिर बनाया तो अपने लिए नहीं, सर्व जगत के लिए बनाया। सारंग ऋषि ने अगर मांगा भगवान शिव से, सर्व जगत के हित के लिए मांगा, सर्व जगत हित। और आज भी नियम है, काशी में अगर कोई कावड़ चढ़ाने के लिए जाता है, काशी में कोई दर्शन करने विश्वनाथ जी के जाता है, तो सारनाथ महाराज के दर्शन, सारनाथ। Bro, what time is it? It's time for a good time. जिस स्थान पर मैंने आपका दर्शन करा, इस स्थान पर आए तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी कृपा कर देना। और कितना सुंदर कहा है, मंदिर बनाया तो अपने लिए नहीं, सर्व जगत के लिए बनाया। सारंग ऋषि ने अगर मांगा भगवान शिव से, सर्व जगत के हित के लिए मांगा, सर्व जगत हित। और आज भी नियम है, काशी में अगर कोई कावड़ चढ़ाने के लिए जाता है, काशी में कोई दर्शन करने विश्वनाथ जी के जाता है, तो सारनाथ महाराज के दर्शन, सारनाथ महादेव के दर्शन जरूर करता है। एक दिन सारनाथ, सारंग ऋषि बूढ़े से हो गए, अवस्था ढल गई, अवस्था ढल गई। कौन आए सेवा करने? तो भगवान एक दिन सारंगनाथ को, सारंग ऋषि को प्यास लगी, गंगा का जल लेने के लिए ना जा सके, शिवजी को याद करा, शंकर भगवान ने वहीं पर कुंड को प्रकट कर दिया, वही कुंड। और सारंग ऋषि के सम्मुख में कुंड को प्रकट करा। देवादिदेव महादेव ने कहा सारंग ऋषि से, सारंग जी तुम्हारे सम्मुख में यह कुंड प्रकट है, मैं देवादिदेव महादेव यहाँ लिंग रूप में प्रकट रहूंगा, इस शिवलिंग का नाम तुम्हारे नाम से जोड़ा जाएगा, इसको लोग सारनाथ कहा करें, सारंगनाथ का। कभी मौका लगे विश्वनाथ की धरा पर काशी में यदि आप जाएं, तो एक बार सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है, सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है, जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं, तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे चूक जाता है, समाप्त हो जाता है। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है, चारों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे, और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करें, और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर
लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करे, उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करे। धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। सारनाथ भगवान का इतना महत्व है। बोले सारनाथ महादेव की, शिव का इतना उसको जाने, उसको पहचान। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पर पति उनको समझाते हैं तेरे को क्या करना, आन देना, दिक्कत क्या है। जो दवाइयां पढ़ ले वो डॉक्टर है, दवाई पढ़ लेगा डॉक्टर, दवाइयां अपने हिसाब से दे देगा डॉक्टर, पर तुम्हारी भीतर की जो तन्हाई है, तुम्हारे भीतर का जो दर्द है, तुम्हारे भीतर की जो तकलीफें हैं, दुख है, कष्ट है, किससे कहो। कई कई माताएं तो ऐसी भी होती हैं भाई, पत्र लिखती हैं, कहे गुरुजी हमारे घर में अभी इनकी तबीयत ठीक हुई, फिर ससुर की तबीयत खराब हो गई, देवर का हो गया, देवरानी का हो गया, सास की हो गई, मेरी हो गई, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कहीं कोई बीमार पड़ रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, एक ना एक घर में बीमार पड़ते ही रह रहे हैं, कोई ठीक रह ही नहीं पा रहा। गुरुदेव हमारे घर में कोई दोष हो गया क्या, या हमारे पूजन के कक्ष में कोई तकलीफ हो गई, या हमारे घर में पितृदोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, एक बीमार पड़ता एक ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर भगवान का चरित्र कर रहा है। सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे, किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के 1 दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुमरुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा। एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है, शिव गुरु की वाणी का प्रसंग। ढेर सारी वैरायटी हुआ, अब नंदी समझ नहीं पाए कि यह सुर क्यों आए। कोई व्यक्ति 2-4 बार यदि तुम्हारे दरवाजे पर आ जाता है, कोई रिश्तेदार बार बार फोन लगाता है, बार बार तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तो तुमको तुम्हारे घर की पत्नियों जरा बहुत चतुर होती, तुरंत कह देती बार बार क्यों आ रहा है ये, इतने साल से तो कभी नहीं आया, ये बार बार क्यों आ रहा है। धर्मपत्नियां बड़ा एकदम तुरंत सोच लेती, तुरंत आखिर बात क्या। पर पति उनको समझाते हैं तेरे को क्या करना, आन देना, दिक्कत क्या है। मुझे सब मालूम है, कर्जे में हो गया होगा इसलिए तुमसे लेने आ रहा होगा। इतने दिन से तो तुम्हारी याद नहीं आई, इतने दिन से तो कभी याद नहीं किया, इतने दिन से तकलीफ में कभी, अपन तकलीफ में तो कभी नहीं आया। हमेशा याद रखो, मोमबत्ती की याद, टॉर्च की याद हमेशा लाइट जाने के बाद आती है। कोई माताएं भाई ऐसे रहते हैं जो कथा में आते हैं और कोई उनको बिस्कुट दे देता है, खाते हैं, खाने के बाद मुंह को साफ करना रहता है तो बत्ती सी निकाल लेते हैं,
बत्ती से निकाल कर उसको भी साफ कर लेते हैं, रख लेते हैं। कई बार ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। एक बार बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की, एक बार हम कथा करने गए, आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का दंड अपने को भोगना है। जिसका कर्म जो भोगेगा, अपने को क्या करना, अपन तो अपना कर्म करते जाओ। अगर भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, भगवान ने आपको उस लायक बनाया है कि किसी के दुख के समय में आप किसी का हेल्प कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो, तो जरूर करो। हम पहले भी कथा में कहे, किसी को शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा दीजिए, किसी को चिकित्सा की जरूरत है, उसको चिकित्सा दीजिए। बन सके कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, बन सके। शिव जी बैठे थे नेत्र बंद करे हुए, असुरों का आगमन हो गया कैलाश पर। पहली बार असुर और कैलाश पर। हमेशा असुर तो बैकुंठ की चाह रखते हैं, असुर तो स्वर्ग की चाह रखते हैं, और कैलाश पर पहली बार असुरों का आगमन। पहली बार असुरों का आगमन, और वो भी कैलाश पर। बड़ा आश्चर्य था। शिव जी बैठे थे नेत्र बंद करके। भगवान शंकर को मालूम था क्यों आए। मां जगतजननी भी मुस्कुरा रही थी, उनको भी मालूम था कि क्यों आए हैं, क्यों आए। इतने में नंदी नहीं समझ पाए। नंदी को क्रोध आ गया। अब कौन समझाए नंदी बाबा को कि भाई शंकर का धाम तो एक ऐसा धाम है, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहां गुजारा। एक वो लाइन है ना, बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा, भूत प्रेत नित करे चाकरी। अब नंदी को कौन समझाए, नंदी को कौन बताए कि यहाँ जो प्रेत आए हैं, यहाँ पर जो असुर आए हैं, ये असुर कोई साधारण नहीं है। हो सकता है शिव की आराधना करने आए, हो सकता है शंकर भगवान की आराधना करने आए। एक बहन ने प्रश्न किया है कि ईसाई शिव जी को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध। मंदिर के अंदर कोई पशुपतिनाथ का व्रत कर रहा है, मंदिर के अंदर कोई 16 सोमवार कर रहा है, संकट सोमवार कर रहा है, सोमवार का व्रत कर रहा है, और वहाँ का सेवादार, वहाँ का ट्रस्टी, वहाँ का पुजारी, वहाँ पर सेवा करने वाला व्यक्ति या कोई मंदिर को संभालने वाला व्यक्ति, सब पर चिड़ 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 क्रोध अपशब्द और सबको भगाने का काम करे, समझ लेना कि उसकी विनाश का टाइम आ गया, उसके विनाश का समय। कैलाश पर तो नंदी असुरों को भगाए थे, केवल असुर, और नंदी को लगा कि ये असुर है, इनको भगा दूं, ये पूरे मेरे कैलाश पर उत्पात मचाएंगे। शिव को पसंद नहीं आया। भगवान शंकर का कार्य है सबको जोड़ना, शिव जी का काम तोड़ने का नहीं, जोड़ने का है। शंकर भगवान डमरू का नाद क्यों करे, क्योंकि सबको जोड़ने का क्रम उत्पन्न किया है। सबको जोड़ना ये शिव का काम है। और कोई शंकर भगवान के करीब में आ जाए, शिव जी के पास में आ जाए, और मालूम पड़े कोई व्यक्ति आए, चलो निकलो यहां से, बाहर रहो, क्या कर रहे हो, चलो जाओ, चलो जाओ। मंदिर में कोई सेवा करने आया, पूजन करने आया, आराधना करने आया, साधना करने आया, उसको चाहिए शंकर के करीब में रहते हो, शिव जैसी शीतलता रखिए, नम्रता रखिए, वाणी में प्रेम में स्नेह में आनंदता रखिए, शिव के करीब में हो। वो तो कोरबा के प्रशासन को
कोरबा के कलेक्टर